प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को औषधीय पौधों की जानकारी देने के लिए औषधीय उद्यान लगाए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी मिल सके। पेश है हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता की खास रिपोर्ट। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से औषधीय पौधों की जानकारी बच्चों और आम नागरिकों को देने के उद्देश्य से राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में औषधीय उद्यानों की स्थापना की जा रही है। राज्य के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की सहायता से प्रदेश के 100 राजकीय विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हर्बल नर्सरी लगाने का काम शुरू किया गया है। राज्य के आयुष विभाग के विशेष अधिकारी मनोहर पारिक ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि भारत सरकार के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को औषधीय पौधों के गुणों से परिचित करवाना है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सक इन औषधियों को प्राप्त कर आम लोगों का उपचार भी कर सकेंगे। राजस्थान अपने आप में औषधीय पादपों के लिए एक बहुत अच्छी राजधानी है। मैं तो ये कहूँगा कि औषधीय पादप यहाँ पर यदि लगाए जाए, आमजन के स्वास्थ्य की संरक्षा एवं रोग की निजात बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे कुछ आयुर्वेद औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो बोर्ड ने ये सोचा कि जहाँ तक हो सकता है हम जो अभिभावक हैं और जो छात्र हैं उन छात्रों को इसकी जानकारी दें। उनकी जानकारी देने के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, क्योंकि छात्र यदि उसके बारे में जान पाएंगे तो उसका उपयोग कर पाएंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कर पाएंगे। तो इसलिए हमने प्राथमिक रूप से जयपुर जिले के एक पायलट बेसिस के रूप में 100 राजकीय विद्यालय छाटी, जहां पर 500 वर्ग मीटर लगभग जगह थी। तो हमने उन 100 विद्यालयों में 30 वनस्पतिक औषधियां जो जयपुर के एनवायरनमेंट में हो सकती है, जो आम आदमी के दैनंदिनी में काम आ सकती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संरक्षण में हो और चाहे वह रोग के इलाज करने में हो। राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के परियोजना अधिकारी डॉक्टर ऋषि तिवारी बताते हैं कि इस योजना के तहत 25 से ज्यादा प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। बोर्ड की परियोजना अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि इस अभियान का लाभ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। इससे उन्हें औषधीय पौधों के महत्व और उनके गुण धर्म के बारे में जानकारी मिल सकेगी। राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के 100 राजकीय विद्यालयों में हर्बल गार्डन विकसित किए जाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड से हमें 53 लाख रुपए की अनुदान स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से प्रथम राशि किस्त राशि के रूप में 25 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसके तहत जयपुर जिले के 100 राजकीय विद्यालयों में हम हर्बल गार्डन विकसित करवा रहे हैं। इन हर्बल गार्डन में लगभग 25 प्रजातियों के 60 पौधे हम डेवलप करवाएंगे। अग्निमंथ, निर्गुंडी, गिलोय आदि लता प्रजाति के भी हम पौधारोपण उसमें करवाएंगे, जिससे कि बच्चों को इसकी जानकारी हो, पहचान हो और उनके औषधीय गुणों के बारे में वो जाने कि ये पौधा किस काम आता है, इसका कौन सा भाग हम काम में ले सकते हैं और कैसे इनको अपन प्रयोग में कर सकते हैं। इन सब से का जो डिटेल है वो हम हर पौधे की नेम पट्टिका लगाएंगे, उस पर उन सबका विवरण लिखा होगा। इन औषधीय उद्यानों में 30 बहुमूल्य और 60 औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इनमें अर्जुन, तुलसी, आंवला, वज्रदंती, अमलतास, अग्निमंथ, सहजना, हटजोड़, गुड़मार, गुगलू, मुलेठी, कदम्ब, मीठा नीम, सर्पगंधा, हरड़, बहेड़ा, रीठा जैसे पौधे शामिल हैं। इन पौधों की पहचान के लिए प्रजातिवार नाम की पट्टिका भी लगाई जा रही है। जयपुर के सरकारी विद्यालयों के अध्यापक केंद्र सरकार की इस पहल से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि स्कूलों में औषधीय पादपों की नर्सरी लगाने से बच्चों को बहुत जल्द देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जानकारी होगी। हर्बल गार्डन बहुत ही उपयोगी बच्चों के लिए सिद्ध होंगे। बच्चे इस पढ़ाई के साथ साथ अपनी जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे। आगे जो तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं उनके रोकथाम करने में बच्चे लाइव रूप से परिचित होंगे, कौन सी औषधि कैसे होती है। जब यहाँ देखेंगे तो घरों में जाकर के इस तरह के पौधे विकसित करेंगे, जिससे विभाग को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा। जी, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा एक स्कीम के तहत हर्बल गार्डन सभी जगह लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने चयनित किया है। उसमें स्थानीय विद्यालय शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक को भी चयनित किया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ
औषधीय पौधे बहुत सारे लगाए गए हैं। इसमें बहुत सारे दवाइयों से संबंधित पौधे हैं, बच्चों को जानकारी इसकी दी जाएगी। साइंस, क्योंकि साइंस स्ट्रीम यहाँ है, कुछ बच्चे वनस्पति शास्त्र के जो हैं वो समझते हैं और पौधों के नाम के बोर्ड भी पौधों के साथ लगा दिए गए हैं। एक प्रयास है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और साथ ही साथ यहाँ जो भी विजिटर्स आएंगे, जो विद्यालय में जो प्लांट्स लगाए जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है जो पहले बहुत विकसित हुआ करती थी, उनका इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार से उन हर्बल प्लांट्स का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करते हुए हम उनकी उपयोगिता समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे ये हो सके कि हम हमारे विद्यालय में जो हर्बल प्लांट्स विकसित किए जा रहे हैं उनका क्या हम उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ये अभिनव पहल निश्चित ही देश की आने वाली पीढ़ी को भारत की सनातन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में तो जागरूक करेगी ही, साथ ही उनकी अपने परिवेश में मौजूद जड़ी बूटियों और विभिन्न तरह के पौधों के गुण धर्मों के बारे में भी अपडेट करेगी। जयपुर से मुरारी गुप्ता की रिपोर्ट।